नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। बिहार के हर जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो उनका नाम राशन कार्ड से कट सकता है और उन्हें राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी अभी लाइव आकर घोषणा की है कि बिहार के सभी लेबर कार्डधारी के खाते में 5,000 रुपए महीना भेजा जाएगा। क्योंकि मजदूर दिन भर मजदूरी करते हैं तो उन्हें 300 से 400 रुपए मिलता है, जिसमें उनका गुजारा नहीं हो पाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि सभी लेबर कार्डधारी के खाते में 5,000 रुपए महीना भेजा जाएगा। बिहार के 5 जिलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की पढ़ाई शुरू होगी। इसके अलावा प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। यह पहल राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देगी और छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर छात्र को आधुनिक शिक्षा मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले जो महिलाओं को रोजगार करने के लिए 50,000 रुपए देने का वादा किया था, उसकी पहली किस्त 15 दिसंबर को सभी महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा। इससे पहले फटाफट से सभी महिलाएं अपने खाते को लेकर केवाईसी और आधार लिंक करवा ले ताकि किसी का भी पैसा रुकना। सहारा इंडिया में जितना भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है उन सभी को 21 दिसंबर से रिफंड मिलना शुरू हो जाएगा। किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, किसी को 50,000 रुपए तक का रिफंड दिया जाएगा। जितना भी व्यक्ति का जितना पैसा फंसा हुआ उन सभी को सब पैसा वापस कर दिया जाएगा। फ्री सिलाई मशीन खरीदने के लिए बिहार के सभी महिलाओं को 15,000 रुपए दिया जाता है ताकि वह सिलाई मशीन खरीदकर कुछ छोटा मोटा रोजगार कर सके और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। आजकल महंगाई इतना बढ़ चुका है कि महिलाओं को कुछ ना कुछ रोजगार करना बहुत ही जरूरी है। महिलाओं को रोजगार के लिए फ्री सोलर आटा चक्की मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए तक की सहायता मिलता है ताकि वह घर में ही सोलर आटा चक्की मशीन बैठाकर कुछ छोटा मोटा रोजगार कर सके और अपने परिवार को जीवन यापन कर सके। नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि बिहार के सभी महिलाओं को जनवरी और फरवरी के महीने में फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू 2,500 रुपए उनके खाते में भेजा जाएगा। इससे पहले सभी महिलाएं गैस ऑफिस में जाकर फटाफट से खाते का ई-केवाईसी करवा लें। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बिहार के सभी बेटी को 21,000 रुपए सालाना दिया जाता है और पढ़ाई लिखाई से लेकर हर खर्च बिहार सरकार उठाती है। और अभी से यदि आप कन्या उत्थान का फॉर्म भरकर रखते हैं तो आपकी बेटी जब 21 वर्ष की हो जाएगी तो शादी के वक्त बिहार सरकार आपको 5 लाख रुपए तक का मदद करेगा। बीमा सखी योजना के तहत बिहार के सभी महिलाओं को 7,000 रुपए महीना दिया जाएगा ताकि वह कुछ रोजगार कर सके। 21 दिसंबर को सभी को बीमा सखी योजना के तहत 7,000 रुपए महीना मिलेगा, जिससे वह कुछ छोटा मोटा रोजगार कर सके और अपने परिवार का पेट चला पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1,100 रुपए किया। अब चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि जनवरी के महीने से सभी को पेंशन 3,000 रुपए महीना दिया जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक स्टार्टअप सेल की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आवश्यक संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि वे अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। हर घर नल जल योजना के तहत बिहार के हर एक परिवार को नल गरवाने के लिए 10,000 रुपए बिहार सरकार की तरफ से दिया जाता है ताकि वह नल गरवा कर स्वच्छ पानी पी सके। आजकल के ट्यूबवेल के पानी में काफी आयरन पाया जाता, जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है, बिहार में हर घर नल जल योजना के तहत 10,000 रुपए दिया जाएगा।
पीएम आवास योजना के तहत और बिहार के सभी को पक्का घर बनाने के लिए 3,50,000 रुपए मिलेगा। एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया है, बिहार में किसी का भी कच्चा घर नहीं रहेगा, सभी को पक्का मकान मिलेगा। जनवरी से लागू हो जाएगा। पटना में चारा घोटाला मामले की सुनवाई अब हर दिन होगी। विशेष अदालत में चल रहे इस मामले में अब तक 110 लोगों की गवाही हो चुकी है। अदालत ने सुनवाई में तेजी लाने के लिए यह फैसला लिया है ताकि मामले का जल्द निपटारा हो सके। इससे पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं किसान भाई। इस बार किसको 4,000 रुपए मिलेगा? इससे पहले किसानों को 21वीं किस्त का 2,000 रुपए मिला था। इस बार 4,000 रुपए जनवरी के महीने में ही किसान भाइयों के खाते में भेजा जाएगा। बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है। पटना समेत 6 जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भागलपुर का सबौर सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रही एजेंसियों को बिजली कंपनी के सीएमडी मनोज कुमार सिंह ने 31 दिसंबर तक सिस्टम मीटरिंग व कंज्यूमर टैगिंग का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वरीय अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। बिहार सरकार ने 78वीं बीपीएससी परीक्षा पास करने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सफल महिला अभ्यर्थियों को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए आर्थिक मदद देना है। ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर 2025 से पहले wcdc.bihar.gov.in करियर्स पर करें। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत राशि लेने के बाद भी मकान नहीं बनाने वाले 10 लाभुकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका प्रशासन ने सर्टिफिकेट केस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन लाभुकों को नोटिस देने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, इसलिए अब उनसे ब्याज समेत राशि वसूली जाएगी। बिहार पुलिस ड्राइवर और सिपाही भर्ती परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। 315 केंद्रों पर 1.64 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर सख्त निगरानी बरती जा रही है। इस बीच एक बड़े परीक्षा माफिया की गिरफ्तारी भी हुई है, जिससे परीक्षा की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बिहार में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। पटना समेत 10 शहरों की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। समनपुरा 335 AQI के साथ सबसे प्रदूषित इलाका रहा। आज के समय में बैक पेन एक आम समस्या है, जिसके कई कारण हैं। सही बॉडी पोस्चर, नियमित व्यायाम और गर्म ठंडी सिंकाई से दर्द में राहत मिल सकती है। अचानक भारी वजन उठाने से बचें और सोने के लिए सही गद्दे का इस्तेमाल करें। संतुलित आहार और पर्याप्त पानी पीना भी महत्वपूर्ण है। यदि दर्द बना रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। मुंगेर में एक डॉक्टर को गलत ऑपरेशन के लिए 16 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। डॉक्टर ने चीरा लगाने की बजाय पूरा पेट फाड़ दिया था। उपभोक्ता अदालत ने इसे चिकित्सा लापरवाही मानते हुए यह फैसला सुनाया। इस घटना ने चिकित्सा सेवाओं में लापरवाही के प्रति चिंता बढ़ा दी है। जदयू बिहार में अपने ही दल के लोगों पर कार्रवाई करने जा रही है। यह मामला बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। पार्टी के भीतर असंतोष और अनुशासनहीनता के आरोपों के बाद यह निर्णय लिया गया है। कार्रवाई का उद्देश्य पार्टी में अनुशासन बनाए रखना है। बिहार सरकार द्वारा 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा के बाद लोग एक ही घर में कई कनेक्शन लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं, ताकि अधिक मुफ्त बिजली पा सकें। विद्युत विभाग में आवेदनों की बाढ़ आ गई है और जांच में पाया गया है कि कई आवेदन एक ही मकान के लिए हैं। इसीलिए विभाग ने एक मकान में केवल एक कनेक्शन देने का नियम लागू किया है। अलग कनेक्शन के लिए भूमि बंटवारे के कागजात आवश्यक हैं। बांका के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब बार बार पोलियो उन्मूलन अभियान की खुराक नहीं लेनी होगी। बांका सहित बिहार के 6 जिलों को इस बार पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान से बाहर रखा गया है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से पोलियो का कोई मामला सामने नहीं आया है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में पहले ही 100% बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। बिहार मशरूम उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया है, जिसका भारत के कुल उत्पादन में 11% का योगदान है। मशरूम रिसर्च निदेशालय सोलन के अनुसार बिहार ने अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। राज्य सरकार मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिससे 60 से 70 हजार किसानों को रोजगार मिला है। गया जिले में मशरूम का उत्पादन सबसे अधिक है और यहां के मशरूम दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में भी भेजे जाते हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में 13 तारीख को राज्यपाल का आगमन होगा। वे 2 दिवसीय भोजपुरी कला हाट का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम से क्षेत्र में कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल की यात्रा से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। बिहार के पटना शहर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक दलाल ने एक स्वस्थ महिला के शरीर से खून निकाल लिया और उससे पैसे भी लिए। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की सेवाओं में व्यवधान के कारण आज 14 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिनमें दिल्ली से आने जाने वाली 6 उड़ानें भी शामिल हैं। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। इंडिगो ने अभी तक उड़ानों के रद्द होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। किशनगंज में बायोमेडिकल कचरा अवैध रूप से फेंकने के मामले में 14 पैथोलॉजी और नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। डीएम के आदेश पर जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। इन संस्थानों पर बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की मानक प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप है। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थानों में नियमों का पालन अनिवार्य बताया है और आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। गार्डनियर रोड अस्पताल में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। पुरानी बिल्डिंग को हटाकर 1 साल में 7 मंजिला हाईटेक अस्पताल बनाया जाएगा। इससे पटना के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और अस्पताल की क्षमता भी बढ़ेगी। यह नया अस्पताल आधुनिक तकनीक से लैस होगा और मरीजों को उच्च गुणवत्ता की देखभाल प्रदान करेगा। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरटीआई सूचना का अधिकार के तहत जानकारी न देने पर डीसीएलआर पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने डीसीएलआर की अपील को खारिज करते हुए उन्हें 4 सप्ताह के भीतर जुर्माना भरने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य खाद्य निगम बीएसएफसी के मॉडल की सराहना की है। यह मॉडल देश भर में खाद्य सुरक्षा और वितरण के लिए एक आदर्श बन सकता है। बीएसएफसी की कार्यप्रणाली और इसके द्वारा किए गए सुधारों को केंद्र सरकार ने सराहा है, जिससे यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बन गया है। बिहार के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए खुशखबरी है। भागलपुर में 560 बेड का एक आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है। यह विद्यालय अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगा और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करेगा। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक गोपाल लाल यादव ने बताया कि 2026 में 10वीं बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी और परीक्षा पैटर्न बदलेगा। उत्तर पुस्तिका 3 भागों में होगी और छात्रों को उसी भाग में उत्तर देना होगा। पाटलिपुत्र सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स की बैठक में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने शिक्षकों से छात्रों को सही उत्तर लिखने का अभ्यास कराने को कहा और बताया कि ऑस्ट्रेलिया में भी सीबीएसई स्कूल खुलेंगे। बिहार में अवैध रूप से सूद पर पैसा देने वाले गुंडा बैंक अब बंद होंगे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस मुख्यालय को इस बारे में निर्देश दिया है। आरबीआई द्वारा अधिकृत बैंक ही अब बिहार में चलेंगे। सरकार की प्राथमिकता है कि गुंडा बैंक चलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। मार्च तक 19,848 सिपाहियों की भर्ती पूरी हो जाएगी। रोहतास बिहार में पीबीएल प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा कोर्स शुरू नहीं करने वाले 195 प्रधानाध्यापकों और 585 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। यह कार्रवाई शिक्षा में सुधार और पीबीएल कोर्स को लागू करने के उद्देश्य से की गई है।
पश्चिम चंपारण जिले में शिक्षा विभाग की सख्ती के बावजूद 41% छात्रों का अपार आईडी नहीं बन पाया है। राज्य परियोजना निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर इस पर असंतोष जताया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को बचे हुए छात्रों का अपार आईडी बनवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए यह आईडी बनाया जा रहा है, जिसमें उनकी शैक्षणिक जानकारी दर्ज होगी। औरंगाबाद के टंडवा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में शिक्षक और संसाधनों की कमी है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टंडवा में 646 छात्रों के लिए केवल 14 शिक्षक हैं। विद्यालय में कमरों की कमी है, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने में कठिनाई हो रही है। छात्रों को निजी कोचिंग का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि विद्यालय में विज्ञान, शारीरिक शिक्षक और अन्य विषयों के शिक्षक नहीं हैं। विद्यालय में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल मैदान की भी व्यवस्था नहीं है। बिहार में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 430 योजनाओं में से 428 को मंजूरी मिल गई है। सीएम नीतीश कुमार ने इन योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में विकास को गति दी जाए और लोगों को इनका लाभ मिले। योजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। बिहार पुलिस विभाग में रिटायरमेंट से ठीक पहले 190 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया है। यह ट्रांसफर पटना शहर में हुआ है, जिसमें कई पुलिस अधिकारियों को उनकी पसंद के अनुसार पोस्टिंग मिली है। इस खबर से पुलिस विभाग में हलचल है और कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पश्चिम चंपारण के डीईओ ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 में टॉप स्कोर करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों का खुलासा किया है। उन्होंने छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए सही मार्गदर्शन और उच्च अंक प्राप्त करने के लिए सुझाव दिए। इन रणनीतियों का पालन करके छात्र परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। रोहतास में शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने एक कार्य योजना शुरू की है। घर घर जाकर 6 से 19 वर्ष के बच्चों का सर्वे किया जाएगा, ताकि उन्हें विद्यालय से जोड़ा जा सके। सर्वे के लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत यह कदम उठाया गया है, जिसमें बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाएगी और ड्रॉप आउट का कारण पता लगाया जाएगा। बिहार के 4 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम को लेकर आरजेडी समेत 2 दलों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है और अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। मामला पटना हाईकोर्ट में दायर किया गया है, जहां अब इस पर सुनवाई होगी। बिहार चुनाव में हार के बाद भी तेज प्रताप यादव जश्न मना रहे हैं। ऐसे में लोगों में कौतूहल है कि आखिर किस खुशी में वे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तेज प्रताप ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी शेयर की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे परिमार्जन प्लस और दाखिल खारिज सहित सभी संबंधित सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करें। उन्होंने दाखिल खारिज में देरी की शिकायतों पर चिंता व्यक्त की और फर्जी कागजात पर दाखिल खारिज आवेदनों की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया, जिसका लक्ष्य मार्च 2026 तक सभी लंबित आवेदनों का निपटान करना है। पटना एयरपोर्ट के निदेशक ने इंडिगो संकट के बीच राहत की खबर दी है। उन्होंने कहा कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। यात्रियों को हो रही असुविधा को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उड़ानों के समय पर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार के किसानों के लिए काला धान एक फायदे का सौदा साबित हो रहा है। इसकी उच्च पैदावार और भारी मुनाफे ने खेती को और भी आकर्षक बना दिया है। काला धान न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि यह मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों से बचाव में भी सहायक है, जिससे किसानों की किस्मत बदल रही है। सोनपुर रेल मंडल ने उजियारपुर, दलसिंहसराय सहित 2 दर्जन से अधिक रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट एजेंटों के माध्यम से मिलेंगे। मंडल ने एजेंटों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया है, जिसके तहत कमीशन पर टिकट जारी करने की सुविधा दी जाएगी।